गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के ओते आपने बंदे आना पाक लोका नाल दामा। हालेलुया। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और जिस तरह हमने ईमान के साथ दुआ की कि खुदावंद तू हमारे साथ हो, और मैं ईमान से रिसीव करता हूं कि हमारा खुदा हमारे साथ है, यकीनन वो हमसे हम कलाम होने वाला है। तो हम जल्दी से खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ेंगे। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मत्ती रसूल की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 3, 4 और 5वीं आयत। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता। और जब तेरी ही आंख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं। ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख में से शतीर तो निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकता है। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। हालेलुया। तो आज का जो कलाम जिसको हम आज सीखने वाले हैं, सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में जब गौर से इसको देखें तो यहाँ पर 3री आयत को इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है। और जब 4थी आयत को पढ़ें तो 4थी आयत के भी एंड पर क्वेश्चन मार्क है। इट मीन्स के यहां पर सवालिया निशान है। इन आयात में और इन लफ्जों में जो शख्सियात हैं इनमें कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। और आज इन आयात में से अगर आप इसको टाइटल देना चाहें तो इसको टाइटल दे सकते हैं स्पिरिचुअल विजन। रूहानी बसीरत जो है, देखना। और यहां पर लिखा है कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है। देखना, विजन। तो स्पिरिचुअल विजन आप इसको नाम दे सकते हैं। और खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा है, तो इसका पैरेलल जो पैसेज है, अगर आपने इसी वाक्या को अगर पढ़ना हो तो दूसरी अनाजील में भी ये पाया जाता है। लूका 6 बाब उसकी 41वीं आयत में, पढ़ेंगे नहीं, आप अपनी याद दहानी के लिए लिख सकते हैं। तो यहूदी कल्चर में आज भी ये बात पाई जाती है। यहूदी कल्चर में आज भी अगर किसी को ये कहता है कि ला तेरी आंख से तिनका निकाल दूं, तो आगे से उसको यही जवाब मिलता है कि पहले अपनी आंख से शतीर निकाल। तो ये सेंटेंस जो है ये आज तक भी ये काम बनी इस्राइल में, यहूदियों में ये मुहावरा आज भी ये बहुत मशहूर है। और हमने पिछले ही दिनों में हमने जब इसी छठे चैप्टर की 22वीं आयत में हमने
एक आयत पर गौर किया कि बदन का चिराग आंख है, और अगर तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन रोशन है। हालेलुया। तो विजन, तेरी आंख, और यहां पर भी लिखा है कि तू अपने भाई से क्यों कर कहता है कि ला तेरी आंख से तिनका निकाल दूं, और अपनी आंख में क्या है? शतीर है। शतीर को इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो इजीली अंडरस्टैंड करेंगे, बीम जो डालते हैं, बीम। और तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आंख जो है, पीछे हमने का सीखा कि अगर आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन दुरुस्त है। और यहां पर लिखा है कि तू अपने भाई से क्यों कहता कि तेरी आंख, तेरी आंख के अंदर बड़ा शतीर है, तो उस पर तू गौर नहीं करता। इट मीन्स के याद रखें कि इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में हमें ये बात नजर आती है कि अगर किसी भी शख्स की जिंदगी में, अगर उसकी अपनी जिंदगी में कुछ फॉल्ट है, अगर उसके अपने देखने में कुछ फॉल्ट है, अगर उसकी अपनी नजर में कुछ फॉल्ट है, अगर उसके अपने विजन में कुछ फॉल्ट है, अगर उसकी अपनी आंख में कुछ फॉल्ट है, तो वो दूसरे को वो देख नहीं सकता। तो इफ देयर इज अ फॉल्ट, एग्जिस्टिंग फॉल्ट इन अ स्पिरिचुअल मैन, यहां पर हम रूहानी तौर पर देखेंगे, रूहानी बसीरत, स्पिरिचुअल विजन। तो अगर किसी की अपनी जिंदगी में फॉल्ट है, अपनी रूहानी जिंदगी में फॉल्ट है, तो वो दूसरे को रूहानी तौर पर देख नहीं सकता। अगर उसकी अपनी जिंदगी में है तो देखने वाले जो हैं, जो नुक्स निकालने वाले होते हैं, जो दूसरों पर निगाह करने वाले होते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग जो लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो फॉल्ट फाइंडिंग होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो नुक्स तलाश करने होते हैं। वो दूसरों की जिंदगी पर सिर्फ नुक्स निकालते हैं। वो दूसरों को देखते ही इसी निगाह से हैं कि इसमें क्या कमी है। उनके लिए बिल्कुल छोटी सी बात जो है ना, वो भी दूसरों को करने के लिए बहुत है। बस मिल जाए कि छोटी सी बात जो है, और उनकी जिंदगी जो होती है वो बस दूसरों के अंदर नुक्स निकालना, हमारे वो लैंग्वेज में कहते हैं ना कीड़े निकालना। उनकी जिंदगी बस ये होती है दूसरों पर गौर करना, दूसरों को देखते रहना, दूसरों पर निगाह रखना। और बाइबल मुकद्दस में यही तालीम दी गई है कि दूसरे की तुझे छोटी सी नजर आती है बात, और अपनी जिंदगी में इतनी इतनी बड़ी बातें क्यों? जैसा मैंने शुरू में बताया कि बाइबल मुकद्दस कहती है ऐसा क्यों है तेरी जिंदगी में, तू ऐसा क्यों तेरी जिंदगी में पाया जाता है कि दूसरों की तुझे छोटी सी बात नजर आती है, तो अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी बातें नजर नहीं आती। दूसरों की छोटी सी गलती नजर आती है, और अपने इतने इतने बड़े गलतान तुझे नजर नहीं आते। आज हमने शुरू की आयत में ये बात सीखी कि क्यों तेरी जिंदगी में है ऐसा, क्यों तेरी ये रूहानी बसीरत जो है ये अभी तक ऐसी है कि तू दूसरों पर निगाह करता है, दूसरियां जो गलतियां, दूसरियां पे निगाह। और बाइबल मुकद्दस में याद रखें कि ये कोई छोटी बात नहीं है। याद रखें, हम शायद इसको समझते हैं कि ये छोटी बात है, हम शायद ये समझते हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल सी गल है,
दूसरों के बारे में कहना, दूसरे दी गलतियां कर रही हैं, दूसरे के बारे च हम शायद समझते हैं कि ये छोटी बात है, लेकिन याद रखें कि ये आपकी रूहानियत में, रूहानी बसीरत में, रूहानियत में देखने के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। जब तक आप दूसरों को देखते रहेंगे, आपकी रूहानी बसीरत जो है, क्योंकि अपनी तरफ तो गौर ही नहीं कर रहा, अपनी तो निकाल ही नहीं रहा, अपनी गलतियां तो ठीक ही नहीं कर रहा, अपने अंदर से शतीर तो निकाल ही नहीं रहा, अपनी गलतियां, अपने गुनाह तो दूर नहीं कर रहा, दूसरों को देखता रहा है। और जब तक अपनी गलतियां दुरुस्त नहीं करेंगे, हम अपने आप पर गौर नहीं करेंगे, हमारी रूहानी बसीरत, स्पिरिचुअल विजन जो है वो क्लियर नहीं हो सकता। हालेलुया। मुबारक हैं वो जो पाक हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। कैसे? अगर आंखें दुरुस्त होंगी, अगर स्पिरिचुअल विजन दुरुस्त होगा, अगर रूहानी आंखें दुरुस्त होंगी, रूहानी बसीरत दुरुस्त होगी, स्पिरिचुअल विजन अगर दुरुस्त होगा, तो खुदा को देखेंगे और वो पाक होंगे। तो खुद पाक हो नहीं रहे, अपने अंदर पाकीज़गी आ नहीं रही, अपनी गलतियां काट नहीं रहे, अपनी खताएं निकाल नहीं रहे, अपने गलतान नहीं निकाल रहे, दूसरों की छोटी सी भी हो जाए तो वो क्या आ जाती है? नजर आ जाती है। मींस दूसरों की गलतियां निकालना जो है, ये रूहानी बसीरत में, स्पिरिचुअल विजन में, इट्स अ ग्रेट हिंड्रेंस। इट्स अ ग्रेट हिंड्रेंस। बहुत बड़ी रुकावट है कि जब हम दूसरों पर निगाह करते हैं और अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते। तो याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह का यहां पर शागिर्दों को तालीम देना जो है, मे बी, आई डोंट नो, इट्स नॉट रिटन इन द बाइबल, लेकिन मैं क्या उस्तराई करता हूं कि हो सकता है शागिर्दों में भी ओदी करदा होवे तो ओदी करदा होवे। हाँ, ओ वेख की करता है, ए उस्ताद रब्बी है, ओ वेख, है रब्बी, ओ वेख। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने भाई से क्यों कहता है, अपने आप को दुरुस्त कर। यीशु मसीह ने इसलिए यह तालीम दी कि हमारा अपने भाइयों के बारे में रवैया कैसा है। हाँ, अपने भाइयों के बारे में, अपनी बहनों के बारे में, कलीसिया के बारे में, चर्च के लोगों के बारे में हमारा रवैया क्या है। क्यों बाइबल मुकद्दस कहती है कि वाई, क्यों अभी तक है शागिर्द, है यीशु मसीह के मानने वाला, यीशु मसीह के साथ चलने वाला, कहता बिलीवर है, बिलीवर होने का दावा करता है, ईमानदार होने का दावा करता है, ये दावा करता है कि मेरे जितना तो रूहानी है ही नहीं। तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि फिर तेरी जिंदगी में ऐसा क्यों है, क्यों तेरी जिंदगी में ऐसा है, और क्यों तू अपने भाइयों के बारे में तू रॉन्ग स्पिरिचुअल विजन रखता है। जैसा मैंने पिछले दिनों में बताया ना कि हम किसी के दिल को नहीं जान सकते। डोंट एस्टिमेट, डोंट जज, ना जज करें, दूसरों पर निगाहें मत लगाएं। यीशु मसीह ने कहा कि दूसरों पर निगाहें मत लगाओ। हाँ, अगर दुरुस्त करना ही है ना तो अपने आप को दुरुस्त कर लो, ऐब जो ही करनी है तो अपनी ही कर लो, अपने पर निगाह करो। लुक इनटू योरसेल्फ, अपने आप पर निगाह करो। तू क्यों अपने भाई से यह कहता है कि ला तेरी आंख से तिनका निकाल दूं, अपनी आंख से एडा मोटा शतीर
वो नहीं नजर आ रहा। गार्डर, इसका एक मतलब गार्डर भी कह ले, बीम, गार्डर, वो नहीं निकाल रहा। और उसका छोटा सा तिनका। खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में चाहता है, हाँ, कि हम क्यों अपने भाइयों के बारे में हमारा बिहेव कैसा है, हम कैसा विजन रखते हैं, कैसे उनको देखते हैं, किस निगाह से उन्हें देखते हैं। हमारा खुदावंद ये चाहता है हमारा रिलेशनशिप बिलीवर्स के दरमियान जो है, हमारी फेलोशिप जो है, जो हमारी बिलीवर्स की आपस में फेलोशिप है, उसमें हमारा जो बिहेवियर है, हमारा रिलेशन जो है वो कैसा है। हम मिलते भी हैं तो किस तरह मिलते हैं, देखते भी हैं तो किस तरीके से देखते हैं। ले आज देखे ना है किसने दी की थी ये, आज लीडिंग नहीं सही की थी, आज गीत नहीं सही गाए, आज फलां काम नहीं सही किया। बिलीवर आपस में फेलोशिप हो रही है, रिलेशनशिप है, निकाल क्या रहे हैं नुक्स, दूसरों के छोटे छोटे नुक्स। हो सकता है उस दिन उसका गला ही खराब हो, लेकिन तूने नुक्स लबन वाले ने लब ले। हाँ, आज नहीं कुछ सही नहीं सी, आज की सी, आज कुछ सही नहीं सी। प्लीज, खुदा का कलाम, यीशु मसीह की तालीम हमें दूसरों के फॉल्ट निकालने के लिए नहीं कहते। यीशु मसीह की तालीम है कि अपना शतीर निकाल, अपनी गलतियां निकाल, अपने आप को दुरुस्त कर। अब इस बात, सिंपली बात है कि अगर तू दूसरों की निकालता रहेगा और अपने आप को दुरुस्त नहीं करेगा, हाँ, हो सकता है जिसकी निकाल रहा है वो अपनी दुरुस्त कर ले और तेरियां उथे दियां उथे ही। एंड की होना है, एंड तो खराब हो गया ना, फिर एंड तो खराब हो गया, फिर तेरा अपना ही खराब हो गया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम क्यों कहते हो, अपना ठीक कर, अपना शतीर निकाल, तो फिर तू अपने भाई का तिनका ना अच्छे तरीके से देख कर निकाल सकेगा। हालेलुया। अगर तेरी अपनी आंख दुरुस्त हो जाएगी ना, सही देखने वाली हो जाएगी, अच्छा देखने वाली, अच्छा देख सबके लिए, अच्छी बरकतें देख, अच्छी सोच, अच्छी निगाह से देख, ईमान से उसे देख। तेरा जब देखना दुरुस्त हो जाएगा, हालेलुया, जब तू उसे ईमान से देखेगा ना, अच्छी निगाह से उसे देखेगा, तुम प्यार से मोहब्बत से कुछ भी उसे कहेगा ना, मेरे भाई तुझसे ये छोटी सी है, तो अच्छे तरीके से उसकी निकाल सकेगा। हालेलुया। हम देखते ही किसी और निगाह से हैं, टीज करने की निगाह से, गलत विजन, हम देखते ही गलत विजन से हैं। तो इसलिए तो ना तो उसका तिनका निकलता है और ना ही अपना शतीर निकलता है। तो बाइबल मुकद्दस में जो लिखा है ना, ये शतीर जो है, ये छोटा सा तिनका, तो तिनका जो है इसको इंग्लिश में मोट कहते हैं, और जो इसके लिए जो यूनानी में लफ्ज है वो है काफोस। काफोस जो है, और काफोस का मतलब है कि अ स्मॉल स्टॉक, स्मॉल ड्राई स्टॉक, जो है वेरी स्मॉल स्टॉक, छोटा सा तिनका, स्प्लिंटर, चौफ। तो इसके लिए जो लफ्ज बिल्कुल, और इसको और इजी कर लें तो बिल्कुल छोटा सा सजेस्ट कर लें कि अगर तेरी अपनी आंख च डस्ट ही है ना, हाँ, अगर आंख दे विच मिट्टी पै जावे, पंजाबी में अगर आंख में मिट्टी पड़ जाए, हाँ, तो देख सकता है इंसान? नहीं देख सकता। इट मीन्स कि तुझे दूसरे की आंख में अगर डस्ट भी है तो वो तुझे नजर आ रही है। बिल्कुल छोटा सा जर्रा भी तुझे नजर आ रहा है, लेकिन अपने अंदर तेरे इतना बड़े
इतनी बड़ी गलतियां हैं। याद रखें, ये फॉल्ट, ये छोटा तिनका गुनाह को, सिन को और फॉल्ट जो है, गलती को, इट मीन्स कि हमें दूसरों की छोटी सी गलती, और ये छोटी सी गलती जो है हमें नजर आती है, लेकिन अपनी एक बड़ी गलती जो है वो नजर नहीं आती। तो याद रखिए कि ये छोटी सी गलती जो है, हाँ, ये क्या करती है? छोटी सी गलती भी ये जब हमारे आंख के अंदर चली जाती है तो ये हमारी आंख को डैमेज कर सकती है। छोटा सा तिनका भी हमारी आंख को डैमेज कर सकता है। हमारी आंख को डैमेज करने का मतलब ये कि हमारे स्पिरिचुअल विजन को खराब कर सकता है, क्योंकि हमारा विजन क्लियर नहीं होगा। ये हमारे दिखने में रुकावट हो सकता है। इसलिए ये छोटा सा जो है, पहले नंबर तो डैमेज कर देता है हमारी आंख को, हमारे विजन को क्या करता है? डैमेज करता है। फिर ये क्या करता है? हमारे देखने में रुकावट बन जाता है, हम देख नहीं सकते अगर छोटी सी भी है। और फिर हमें ये तकलीफ देता है। हालेलुया। अगर जर्रा आंख में पड़ जाए तो क्या होता है? आंख सुकून में होती है, तकलीफ में होती है। और ये जब हमारी जिंदगी में आ जाती है तो एक ईमानदार की जिंदगी जो है वो कोई सुख सुकून की जिंदगी नहीं होती, जिसकी आंख दुरुस्त नहीं। बाइबल में क्या लिखा कि उसका सारा बदन ही क्या है? हाँ जी, अगर आंख ही दुरुस्त नहीं है, ये विजन ही तो दुरुस्त करना है, ये विजन ही तो सेट करना है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को असी किनू तकदे रहने हैं। हमारी निगाहें कहां पर होती हैं? दूसरों की गलतियों पर, दूसरों पर। खुदा का कलाम कहता है यीशु को तकते रहो। हालेलुया। उसको तकते रहें। हालेलुया। उसको देखते रहेंगे, उसको देखेंगे जिसने उसको देखा। हाँ, हालेलुया। जिसने उसे देख लिया उसकी बिनाई खत्म हो जाती है। आमीन। हालेलुया। उसने ईमान से देखा अंधे ने कि यीशु जा रहा है। हालेलुया। ईमान से देखा और पुकार उठा और उसकी आंखें, उसका विजन क्लियर हो गया। हालेलुया। और जैसे विजन क्लियर हुआ, हाँ, तो वो उसने यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। तो ये विजन खुदावन ने हमें इसलिए दिया है ताकि यीशु मसीह को देखें। आमीन। हम दूसरों को ना देखें, हम दूसरों पे निगाह ना करें, दूसरों की तरफ ना तकते रहें, दूसरों के फॉल्ट ना देखते रहें, दूसरों की गलतियों को जो है वो हाईलाइट ना करते रहें, बल्कि हमें अपने फॉल्ट्स को देखना है। हालेलुया। हमें अपने फॉल्ट्स को देखना है। तो याद रखें कि ये बात सच और हकीकत है कि चाहे वो जर्रा हो, तिनका हो या शतीर, दोनों सूरत में विजन क्लियर नहीं होता। हालेलुया। हमारा स्पिरिचुअल विजन जो है दोनों सूरत में क्लियर नहीं होता, चाहे वो छोटा सा तिनका आ जाए या फिर शतीर आ जाए, छोटे गुनाह हो या बड़े गुनाह हो, छोटी गलतियां हो या बड़ी गलतियां हो, हमारा स्पिरिचुअल विजन जो है वो आउट हो जाता है जब आंख में कुछ पड़ जाए। हालेलुया।
जब आंख में कुछ चीज पड़ जाए, जब आंख हमारी किसी जगह पर टिक जाए ना, नहीं हो इंज ते इंज ही नहीं, जब हमने देख ही उसे गलत नजर से ले लिया है, जब हमने उसे देखा ही गलत नीयत से है, तो वो तिनका आ गया। अगर छोटे गुनाह के लिए देखा तो छोटा तिनका, अगर बड़े गुनाह के लिए देखा तो शतीर आ गया। देखना ही क्लियर है, देखना क्लियर है। हालेलुया। तो इसमें से कोई भी चीज अगर आ गई, या तिनका आ गया या शतीर आ गया, विजन क्लियर नहीं होगा, विजन बंद हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। हालेलुया। दोनों सूरत में बंद हो सकता है। तो हम इसका मतलब कि इन दोनों सूरत में अगर कोई ऐसी बात हो गई तो हम एक्यूरेट एक्यूरेट नजर नहीं आएगा, एक्यूरेट ब्लेसिंग नजर नहीं आएगी, बरकत नजर नहीं आएगी, यीशु नजर नहीं आएगा, ब्लेसिंग नजर नहीं आएगा, आसमान खुला हुआ नजर नहीं आएगा। हालेलुया। स्टीफनस ने जब वो मरने की हालत में था, उसके लिए आसमान खुल गया, उसने विजन देख लिया, उसका विजन क्लियर था। हालेलुया। वो तो जमीन पर था, लेकिन आसमान उसको नजर आ गया। क्यों नजर आ गया? क्योंकि उसका विजन क्लियर था। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने रूहानी विजन उसका दुरुस्त था, और उसने कहा कि ए बाप, ए खुदावन, इनको माफ कर दे। हालेलुया। उसका विजन क्लियर, और आसमान खुल गया, यीशु को देखा उसने। हम क्या करते हैं? हम बजाय इसके कि किसी का फॉल्ट देखकर खुदा से दुआ करें कि बाप इसको माफ कर दे, हाँ, बजाय इसके कि हम ये कहें कि खुदावंदी, मैं अपने भाई में, अपनी बहन में ये गलती देख रहा हूं, खुदावंदी से माफ कर। अगर तो माफ कर ले तो विजन क्लियर, क्योंकि आपने माफी की दुआ कर ली और माफ कर दिया, आपने माफी की दुआ की, हाँ, तो आपका विजन क्लियर, जो आपकी आंखों ने देखा था वो साफ, और आप उसके विजन क्लियर, आपने बरकत को देखा, आपने यीशु मसीह को देखा अपनी जिंदगी में, क्योंकि माफ करने की रूह, हाँ, हालेलुया, वो माफ करने वाला है। अगर आपने माफी की दुआ की, बात की, तो इसका मतलब तो विजन तो क्लियर हो गया आपका। हालेलुया। तो हम विजन क्लियर नहीं करते, हमारा विजन क्लियर नहीं होता, हमारी आंखें क्लियर नहीं होती। हम देखते ही, हाँ, एक बार हो गई तो सारी जिंदगी असां इत्थे लिख लेना, इन्हें ओ फलाने टाइम ते कीती सी, खुदा ने चाहे उसी टाइम माफ कर दिया हो, खुदा ने उसी टाइम माफ कर दिया था, उसने तौबा कर ली होगी, वो तो खुदा की हजूरी में आ गया। लेकिन तूने अपने दिल में क्या रखा है? हाँ, लिया वो जड़ा तिनका सी, वो लिया मैं कड्डा कीता सी ना उदों। हाँ, हमारे अंदर से, हमारी विजन में, हमारी नज़र में, हमारे आंखों में अभी तक उसकी वही फॉल्ट जो है वो हमने रखा हुआ है। हमारा अपना विजन अभी तक खराब है, हमने निकाला नहीं। अब चीजें आंखों में डालते जाओ ना, कितनी आंखें डालते जाओगे, दूसरों के फॉल्ट डालते जाओ, तो आंखों में डालते जाओगे तो क्या हो जाएंगी? हाँ, भर जाएंगी, तो अन्ने हो जाएंगे ना, फिर ऐसी तो देख ही नहीं सकते। यही बात, हम पता नहीं कितनों की गलतियां निकाल कर अपनी अखा च रखी जाने। एक तिनका नहीं, ऐसी तो अपना एडा वड्डा शतीर बना लिया। तो यही यीशु मसीह ने कहा कि अपनी आंख से पहले शतीर तो निकाल, उसका छोटा सा कख, हाँ, तिनका या कख नजर आंदा पे तेन, तेरी अपनी जिंदगी दे विच एडा वड्डा शतीर।
सो इसलिए हम अगर हमारी आंखों में अगर कोई भी चीज हो तो इट मीन्स कि हमारा विजन क्लियर नहीं होगा, हमारा विजन क्लियर नहीं होगा, हम एक्यूरेट देख नहीं सकते। तो हमारा याद रखें कि हमें अपनी आंखों से अपना विजन क्लियर करना है और अपने भाई के आंख से विजन, अगर आंख में कुछ पड़ जाए, अगर आंख में कुछ हो जाए, विजन को एक्यूरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर आंख में कुछ आ जाए, हाँ, तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। हाँ, आंख का क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन करना था, डेलिकेट ऑपरेशन। तो हमें अपनी फिर आंख का ऑपरेशन करने की जरूरत है, ये रिक्वायरमेंट है। विजन साफ करने की, साफ देखने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इसका छोटा सा ऑपरेशन किया जाए ताकि हमारा जो साइट है वो क्लियर हो जाए, देखने की साइट क्लियर हो जाए, हमारा विजन क्लियर हो जाए। कभी हमने ऐसा करने की कोशिश की, अपनी आंख का कभी ऑपरेशन किया? हमने कभी अपनी आंख का ऑपरेशन नहीं किया। अपनी स्पिरिचुअल जो है वो विजन को दुरुस्त करने की कभी कोशिश नहीं की। तो साफ देखने के लिए जो है, याद रखें कि ये जरूरी है कि हमारा अपना विजन जो है वो दुरुस्त हो। हालेलुया। और ये क्या करता है? मैंने जैसे बताया कि ये दर्द होती है, ये पेनफुल होता है, और ये हमारी जिंदगी में क्या करता है? हमारी देखने की जो पोजीशन है उसको खराब कर देता है। जब हमारी आंख में कुछ होता है, हमारे देखने की पोजीशन खराब हो जाती है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। जब आंख में कुछ हो तो इरिटेशन होना शुरू हो जाती है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाते, यार क्या हो गया मुझे, ये कब ये आंख ठीक होगी, दुरुस्त नहीं हो रही, पता नहीं की हो गया मेरी आंख, पता नहीं की पै गया, बेचैन। तो क्या हम कभी बेचैन हुए हैं? हमारी आंखों में इतने बड़े शतीर, इतनी बड़ी गलतियां, इतने बड़े कसूर, इतने बड़े फॉल्ट्स हमारी जिंदगी में, लेकिन हम इरिटेट हो ही नहीं रहे। हमें तो कुछ हो, पेन हो ही नहीं रही। दूसरों का ख्याल, हाँ, उसकी निकल जाए और अपनी, हाँ, ऐसे लगे फिर रहे हैं। अपना कभी ऑपरेशन नहीं कर रहे, अपना कभी ठीक नहीं कर रहे, अपने आप को कभी दुरुस्त नहीं कर रहे। तो हमारा खुदा हमारी जिंदगी से ये चाहता है कि हम अपनी जिंदगी से इसको निकालें। हालेलुया। हमारा खुदा कहता है कि तू क्यों कहता है, क्यों तेरी जिंदगी में है। और आखिरी आदमी क्या, 5वें आदमी क्या लिखे? ऐ रियाकार। क्या लिखा है? ऐ रियाकार, हाँ जी, पहले अपनी आंख में से तो शतीर निकाल। ऐ रियाकार, इट मीन्स के खुदावंद ने कहा कि तू अगर ऐसा, हाँ, ऐसा करता है ना, कई बार हम लोग कहते नहीं मेरे से तो मैं तो ठीक है, मीन्स रियाकारी करते, दिखावा करते हैं। समटाइम हिपोक्रेसी, हम ईमानदार होते हुए भी
इस बात का इजहार नहीं करते, ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते, आप खुद से ठीक नहीं होना चाहते, अपने आप को दुरुस्त नहीं करना चाहते, अपनी नजर को दुरुस्त नहीं करना चाहते, बल्कि दूसरों की ऐब जोई, दूसरों के फॉल्ट हमें नजर आते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अगर दुरुस्त करना ही है, ऐब जोई करनी है, तो अपनी ठीक करो। अगर नजर दुरुस्त करनी है तो अपनी ही दुरुस्त करो। हालेलुया। और याद रखें कि ये जो बीम है, शतीर है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये इसका मतलब कि बहुत बड़े गुनाह की नुमाइंदगी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने फकी फरीसियों को भी ये तालीम दी कि फकी फरीसियों, ऐ रियाकार। और रियाकारी उस वक्त सबसे ज्यादा रियाकारी फकी फरीसी करते थे, दिखावे के लिए। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रें हो। रकाबी को ऊपर से तो साफ करते, अंदर से नहीं, कि उतों तो साफ, उतों तो ठीक ठाक, वाइट चोगे, सारा कुछ उत्ते होर, अंदर कुछ होर। सामने दिखाना मैं ठीक हूं और अंदर से नजर खराब। सामने कहना कि ठीक ठीक, हाँ जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड, सारा कुछ ठीक, हाँ जी, जबरदस्त, क्या बात। और अंदर काला। यीशु मसीह ने कहा कि क्यों ऐसा ना करो, मत देखो, दूसरे को मत देखो, दूसरे को मत इस निगाह से देखो, बल्कि क्या करो, अगर दुरुस्त करना है तो अपने आप को दुरुस्त करो। हालेलुया। अपने आप में जो रास्तबाज बनते हैं, जो अपने आप में दुरुस्त बनते हैं, जो अपने आप में ये कहते हैं कि मैं अपनी नजर में ठीक हूं, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? राहें ऐसी भी हैं जो इंसान को भली मालूम होती है, हाँ जी, सीधी भली मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत। कई दफा हम अपनी नजर में खुद ही क्लियर होते हैं, हम अपनी नजर में दुरुस्त होते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, मेरी नजर तो बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी नजर से मुराद आप समझ रहे हैं ना, तिनका, छोटा और बड़ा शतीर, ये गुनाह। कई बार हम कहते नहीं, मैं बिल्कुल दुरुस्त, मैं बिल्कुल ठीक, बस दूसरे की नजर आती है ना। तो यही बात जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त फकी फरीसियों को भी कही, और ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कही, बल्कि अपने शागिर्दों को भी कही कि तुम अपने भाइयों के बारे में क्या सोचते हो, अपनी फेलोशिप के बारे में क्या सोचते हो, बिलीवर्स के बारे में क्या सोचते हो, ईमानदारों के बारे में तुम्हारी क्या राय है, दूसरों के बारे में। हम देखें तो आज बहुत सारे, याद रखें कि आज के इस दौर में ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा सिन है जो इब्लीस हमारे हाथों से करवाता है, हमारी जिंदगी में से करवाता है, और हमें दूसरों पर निगाह लगाने के लिए कहता है। हम बस दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरों को देख देख के हमारा सारा टाइम जो है वो दूसरों को देखने में लग जाता है। दूसरों को देखते रहते हैं, अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते। आज मैंने क्या किया है, आज सारे दिन में मैंने क्या किया है, कितनी बातें की हैं, किसकी, और कंपैरिजन करें कि सारे दिन में कितनी, उसकी कितनी की है और अपनी कितनी की है। सोच करें, काउंट करें, प्लस माइनस करके देखें कि नजर आएगा कि मैंने सारे दिन में ज्यादा दूसरियां नू डिस्कस, अपनी जात नू दिल करे जीरो, अपने लिए सारा दिन ना सोचा हो कि मैं भी की हाँ,
मेरी जिंदगी क्या है, मैं अपने बारे में अपने आप को क्लियर करें, अपना विजन क्लियर करें। हाँ, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में कहते उसमें क्या लिखा है, दूसरे हाँ ओदी अख च भी तिनका ते अपनी अख च भी शतीर ते अन्ने नू राह। अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। मान ही लिया कि उसकी गलती है, उसने कोई गलती की है, तो तू अपना आप से क्लियर कर, अपने आप को तो दुरुस्त रख। वो भी अंधा और वो भी अंधा, तू कैसे उसका तिनका निकालेगा? तू तो खुद अंधा है, खुद तेरा विजन क्लियर नहीं है, खुद तेरी आंखों में रोशनी नहीं है। हालेलुया। खुद रोशनी होगी, हालेलुया। खुद तेरी आंखों में रोशनी है। हाँ, यीशु है ना रोशनी। यीशु ने क्या कहा, दुनिया का नूर रोशनी मैं हूं। वही बात है इब्रानियों वाली, हाँ, कि यीशु को तकते रहो, तेरा अपना विजन दुरुस्त होगा, अपनी जिंदगी में रोशनी होगी। हाँ, क्या लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरी राह के लिए रोशनी। रोशनी क्या है? कलाम। तेरी अपनी जिंदगी में कलाम, तेरी अपनी जिंदगी में अगर खुदा का कलाम होगा, तेरे अपने अंदर खुदा का कलाम होगा, तेरी अपनी आंखों के सामने कलाम होगा, तेरे सामने मुजस्सम कलाम होगा, तो तब तू दूसरों के तिनके को निकाल सकता है। यही खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तू खुद क्लियर नहीं है तो दूसरों को क्लियर नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। तो आज हमारा खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है कि हम अपना स्पिरिचुअल विजन जो है वो दुरुस्त करें, रूहानी आंखों से देखें, मोहब्बत की आंखों से देखें, गलत आंखों से ना देखें, फॉल्ट की, दूसरों की गलतियां निकालने में, दूसरों के पर इल्जाम लगाने में, दूसरों पर मत देखें, बल्कि खुदा कहता है कि पहले अपने आप को देखें। आमीन, हालेलुया। सो खुदावन आपको भी और मुझे भी अपने आप को देखने की, अपने आप को जज करने की, अपनी विजन क्लियर करने की तौफीक बख्शे। सो खुदावंद आपको और मुझे ऐसा ही करने की तौफीक बख्शे। आमीन।